बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुल्लुश उस्मान की एक और शानदार किस्त जो कि किस्त नंबर 158 है, उसका दूसरा ट्रेलर आ चुका है और हर आने वाली किस्त में उस्मान बे की डोमिनेंस बढ़ती चली जा रही है। मतलब कि उस्मान बे को अब मज़ीद ताकतवर हर किस्त में दिखाया जा रहा है। जहां पर बहुत से फैंस का यह गिला था कि पहले 4 सीज़न में उस्मान बे को ताकतवर ज़्यादा नहीं दिखाया गया, मतलब कई जगह पर हारता हुआ दिखाया गया। लेकिन इस सीज़न में जो राइटर और प्रोड्यूसर हैं उन्होंने तमाम गिले धो दिए हैं और उस्मान बे की लगातार डोमिनेंस दिखाई जा रही है इस सीज़न में। और यहाँ पर भी उस्मान बे इस नए ट्रेलर में भी काफ़ी जो है वो ताकत का मुजाहिरा करते हुए और अपने इक़दामात करते हुए नज़र आ रहे हैं और तमाम सरदारों को लाजवाब छोड़ रहे हैं। तो देखते हैं कि इस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जाने वाली हैं और इसके अलावा अलाउद्दीन और गोंजा बे खातून के हवाले से क्या फ़ैसला किया जाएगा और ओरहान बे अपने भाई को बचाने के लिए क्या इक़दामात करेंगे। ये तमाम चीज़ें इस ट्रेलर में देखने को मिलेंगी। बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और ट्रेलर की जानिब। Bugün kurulacak mahkeme cenk meydanına dönüşmeye müsaittir. अब यहाँ पर ट्रेलर के पहले ही सीन में हम इब्राहिम बे और तोगाई अल्प को देख सकते हैं और उनके साथ जो है वो दीगर सिपाही और भी मौजूद हैं जिनको कैदी बनाकर कबीले में लाया जा रहा है। और इस हवाले से उस्मान बे पहले ट्रेलर में भी बात कर चुके हैं कि अगर अलाउद्दीन को कुछ होता है तो इब्राहिम बे भी मारे जाएंगे। और यहाँ पर अलाउद्दीन बे को भी दिखाया जा सकता है जो कि गर्मियानों की कैद में मौजूद हैं। और उसके साथ साथ उस्मान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि ए लोगों, आज ये जो मुकदमा कायम होने वाला है ये मैदान जंग में तब्दील हो सकता है। Herkes cenge hazır olacak. Bunlar son nefes alıp verişleriniz ha. उस्मान बे यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि हर कोई जो है वो जंग के लिए तैयार रहेगा। मतलब हम जा तो मुकदमे में रहे हैं लेकिन वहाँ पर जंग छिड़ सकती है और इसलिए तमाम सिपाही और तमाम लोग जो इस मुकदमे में जा रहे हैं वो जंग के लिए तैयार रहेंगे। दूसरी जानब मलिका खातून नज़र आ रही हैं जो कि अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून से शायद बात कर रही हैं और उनको बोल रही हैं कि अब आप लोग अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, मतलब बहुत जल्द आपको कत्ल कर दिया जाएगा। तो देखते हैं कि इसके आगे क्या दिखाया जाता है। Alaaddin'i bir çukurun içine çekmeye çalışırlar. Kardeşim ya oradan çıkartacağız ya da biz de boğulacağız. अब बात कर लेते हैं ओरहान बे के इक़दामात की जो कि अलाउद्दीन बे को बचाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर भी वो यही बात बोल रहे हैं कि अलाउद्दीन बे को एक गहरे गड्ढे में फेंकने की कोशिश की जा रही है। या तो हम अलाउद्दीन बे को बचा लेंगे या फिर हम भी उसी के साथ जो हैं वो मारे जाएंगे। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि ओलजाई जो हैं उन्होंने जो मतलब कि काजी रुकनुद्दीन आने वाले थे उनको पकड़ा हुआ है। और यहाँ पर काजी रुकनुद्दीन की जो शक्ल है वो डिफरेंट दिखाई जा रही है, जबकि जो कबीले में काजी आए थे वो डिफरेंट थे। तो देखते हैं कि ये किस किस्म की चाल है। Pusatsız dersiniz. Pusatlarımız yoktur ama gizli silahlarımız vardır. अब एक जानब तो महमद बे और याकूब बे मलिका खातून के साथ जो जगह होगी जहां पर मुकदमा कायम होगा उसकी तैयारी कर रहे हैं और किस तरह से उस्मान बे के ख़िलाफ़ जाल बिछाया जाएगा वो इस बारे में भी बात कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ बाला खातून की भी आवाज़ आ रही है जो कि उस्मान बे को ये बात बोल रहे हैं कि हम जो है वो बग़ैर हथियार के जाएंगे, मतलब आपका। तो उस पर आगे से उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि जी हाँ, हम बग़ैर हथियार के जाएंगे लेकिन हमारे पास खुफिया हथियारात मौजूद होंगे। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि उस्मान बे झंडों के अंदर अपने हथियार छुपाए हुए हैं। Adalet her şeyi layık olduğu yere koymaktır. Bu Olcay'ın oyununa benzer. तो इन सीन में आप देख सकते हैं कि काजी रुकनुद्दीन को जिंदा ज़मीन के अंदर दफन किया जा रहा है और ओलजाई ये बात बोल रहे हैं कि अदालत ये है कि हर चीज़ की जो वैल्यू बनती है उसको उसी के मुताबिक रखा जाए। और यहाँ पर उस्मान बे भी ये बात बोल रहे हैं कि ये ओलजाई का खेल लगता है क्योंकि मलिका खातून के कहने पर ओलजाई जो है वो ये खेल खेलेंगे कि काजी रुकनुद्दीन को कत्ल कर देंगे और उनके बदले में कोई और शख्स जो है वो काजी रुकनुद्दीन बन कर जाएगा ताकि अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून को इंसाफ ना मिल सके। Birileri bu davayı kendi katılarıyla görmek ister. ओरहान बे को शायद यही जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो काजी रुकनुद्दीन को बाहफाजत और सही सलामत कबीले के अंदर लेकर आएँ ताकि
इस मुकदमे का फैसला किया जा सके। और यहाँ पर वो काजी रुकनुद्दीन को ढूंढ भी लेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो उनको मुर्दा हालत में पाएं या फिर वो ज़िंदा भी हो सकते हैं। ये तो आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। लेकिन उनको एक मकतूब मिलेगा जिसके बलबूते पर वो ये बात बोल रहे हैं कि कोई जो है वो ये बात चाहता है कि वो इस मुकदमे का नतीजा अपने मर्जी के काजी से सुने। İnşallah mahkemede bizi kandırıp evladımın boynuna urgan geçirmeye kalkmazlar. तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि दो फंदे लगाए गए हैं, एक तो यानी कि अलाउद्दीन बे के लिए है और दूसरा हो सकता है गोंजा खातून के लिए हो। और यहाँ पर जो सिपाही हैं वो अलाउद्दीन बे को फंदों की जानब लेकर जा रहे हैं। और यहाँ पर देखा भी जा सकता है कि मुकदमे को मतलब कि किस तरह से लेकर जाया जा रहा है। और उस्मान बे भी ये बात बोल रहे हैं कि इंशाल्लाह इस मुकदमे में वो गोंजा खातून और अलाउद्दीन बे को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर उनकी उम्मीदों के खिलाफ ही नज़र आ रहा है। İşte o vakit o mahkemeyi onların başına yıkarım. Durun! Sen devlet misin? उस्मान बे का कहना है कि अगर इसके खिलाफ कुछ होता है, यानी कि मेरी उम्मीदों के खिलाफ कुछ होता है, तो मैं उस मुकदमे को उनके सरों पर गिरा दूंगा। और यही डोमिनेंस और ताकत की मैं बात कर रहा था कि उस्मान बे को इस सीज़न में काफ़ी ताकतवर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर उस्मान बे और ओरहान बे दोनों ही एक्शन में नज़र आ रहे हैं, लेकिन इब्राहिम बे भी उस्मान बे को रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या आप खुद को सल्तनत समझते हैं कि आप इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं। तो देखते हैं कि उस्मान बे इस बात के जवाब में क्या कहते हैं। Ayak bastığım her yer bey de benim. इब्राहिम बे की बात का जवाब देते हुए उस्मान बे ये बात बोल रहे हैं कि जिन ज़मीनों पर आप लोग चल फिर रहे हो या फिर जिन ज़मीनों पर आप लोगों ने अभी कदम रखे हुए हैं, इन तमाम ज़मीनों का सरदार मैं हूँ। और उसके बाद वो इस नकली काजी को धकेलते हुए नज़र आ रहे हैं और सज़ा देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उस्मान बे अपने मासूम बेटे को किसी भी सूरत में इस तरह से सज़ा होते हुए नहीं देख सकते थे और उस्मान बे का कोई ना कोई इक़दाम लाजमी होना था। Devlet de benim. काजी का खेल तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब देखना ये होगा कि उस्मान बे के जहन में क्या बात चल रही थी। उस्मान बे तो यही बात बोल रहे हैं कि इन ज़मीनों का सरदार भी मैं हूँ और यहाँ पर रियासत भी मैं हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो है वो काजी रुकनुद्दीन को वो बचा पाए हों और इसी वजह से वो यहाँ पर नकली काजी रुकनुद्दीन को मार रहे हों ताकि असलियत सबके सामने लाई जा सके। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके बरअक्स कोई ना कोई सबूत उस्मान बे के पास लाजमी होगा जिससे वो ये साबित कर सके कि ये जो काजी नकली आया है, ये तमाम चीज़ें जो है वो मलिका खातून का जाल है। तो देखते हैं कि उस्मान बे क्या करते हैं और इस फैसले को किस तरह से रोकेंगे। अब ये तमाम चीज़ें हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेंगी। यही तक थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।